चलो चलो खेलते हैं। ला ला, मुझे दो मुझे दो। पकड़ो उसे। बोरा। ए दोस्त, क्या कर रहे हो? इतना बढ़िया मैक्सिकन मील कुत्ते को खिला रहे हो? खाक बढ़िया। तुम्हें पता भी है ये क्या है? क्या? ट्री चिकन। क्या? यहाँ के लोग यही कहते हैं। सर्दी हो, सिरदर्द हो, हैंगओवर हो, सब कुछ ठीक करता है। इगुआना, यही वो कहते हैं। और बदहजमी का क्या? फालतू इगुआना टैको। वैसे तुमने सेल्वाडोर में तो खाई थी। हाँ, और वो बकवास थी। और एंगोला का क्या? वहाँ का खाना तो अच्छा था ना? बकवास। और रोडीजिया का? बकवास। हैमबर्ग? बकवास। तो अगर न्यूयॉर्क नहीं तो? समझ गए तुम, बकवास। जरा अपनी हालत तो देखो। हमें न्यूयॉर्क में नौकरी ढूंढनी होगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ बहुत सारे बेवकूफ हैं। निकलने का वक्त हो गया दोस्त। सामने से हटो, सामने से हटो। हाँ यार, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। सही कहा तुमने। उप्स। ये क्या काम हो गया? जल्दी बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है। पीछे गाड़ी, पीछे लो, पीछे लो। अरे भगाओ गाड़ी, वो लोग गोली चला रहे हैं, भगाओ। निकलो यहाँ से। वहीं पड़ा रहो। वहीं रहना। क्या हुआ? गाड़ी में एक बच्चा था। क्या? गाड़ी में एक बच्चा था। चलो चलो चलो। बस बहुत हो गया। मैं तंग आ गया हूं। मैं अब और नहीं कर सकता। सच्ची घटना पर आधारित
1 साल बाद येरा वैली, ऑस्ट्रेलिया। दो दिन बाद ओमान, अरेबियन पेनिनसुला। डैनी, अंदर आ जाओ। इन बेवकूफों को ऐसी बीमारी है जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। कहाँ है वो? वो अभी भी क्लाइंट के पास है। कैसा क्लाइंट? हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है तो चलो। तो क्लाइंट कहा जाए तो वैसे तेल के मालिक हैं। उसके हिस्से की जमीन में काफी तेल पाया जाता है, पर कुछ अजीब सी वजह से उसके लोग उसे धक्के मारकर निकाल रहे हैं। खैर, शेख बहुत ही अमीर है, उससे काम करवाना था। हंटर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो भाग गया है। उन्होंने उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। और क्या? तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हें पैकेज मिला है। हाँ, मिला तो है, पर काम क्या करना है? मुझे बस कीमत की खबर है और कुछ भी नहीं। हंटर ने इसे सीरियसली नहीं लिया। पर उसने ऐसा क्यों किया? $6 मिलियन। बहुत ही बड़ी रकम है डैनी। हंटर भी इसके मायने जानता था। हाँ, लेकिन तुमने उसे ये ऑफर क्यों दी? उसे पैसों की जरूरत थी, और तुम भी तो नहीं थे, याद है? हाँ, अब भी नहीं हूँ। खून खराबा छोड़ दिया है। पर शायद खून खराबे ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। हंटर को पुराने वाला डैनी चाहिए, जो इस खेल में माहिर है, जो मौत से भी नहीं डरता है। तुम समझ रहे हो ना? अगर सीधी तरह कहूं तो अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हंटर तो गया, समझ लो। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस तरफ। यहां आकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर थोड़ी देर में तुम आदी हो जाओगे। मेरा बेटा भी यहाँ खुश नहीं रहता है। जब से हमारी लड़ाई हुई है सुल्तान से, उसके पास अपने घर की यादगार में सिर्फ ये तस्वीर है, प्लास्टर। मेरा पहला बेटा हुसैन यहाँ मारा गया। अपने बच्चों की आंखों के सामने। और यहां मिरबात की लड़ाई में उसका भाई सलीम पहले जख्मी हुआ और फिर मर गया, कत्ल हुआ। और फिर मेरा तीसरा बेटा अली अली को भी ढूंढ निकाल कर मार दिया गया। रेगिस्तान का कानून कहता है कि पीड़ित का खून कातिल के खून से धुलना चाहिए, पर मुझे बदला नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने बेटे बकैत को लड़ाई से दूर रखा। इसलिए मुझे तड़ीपार कर दिया गया।
मेरे पास पैसा है, ताकत है, पर अमीर लोग भी मरते हैं। जब मैं मरूंगा, मैं चाहता हूं कि बकैत मेरे लोगों के पास जाए, पर यह होने के लिए मेरे बेटों के कातिलों को मरना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरी या हंटर की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास बहुत आदमी है। मेरे आदमी इंग्लैंड में क्या कर पाएंगे? इंग्लैंड? अंग्रेजों ने अपने सबसे खतरनाक आदमी भेजे एक सुल्तान के तेल के लिए। मतलब ऐसे हाँ, उनके सबसे वफादार लोग। वो एक लड़ाई ये इंग्लैंड की लड़ाई नहीं थी। वो मेरे जमीन में आए, मारा मेरे बच्चों को। अब उन्हें मुझे जवाब देना होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि मैं सिर्फ 6 महीने जीऊंगा। तुम्हें मेरे बेटों का बदला लेना होगा मेरे मरने से पहले, वरना तुम्हारा दोस्त भी मरेगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम उन्हें कैसे मारोगे, पर उन्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा टेप पर, और उनकी मौत लगनी चाहिए हादसे जैसी। मेरे बेटे का नाम इन सब में नहीं आना चाहिए। तो जाओ, बता दो उन अंग्रेजों को कि लड़ाई तब खत्म होती है जब दोनों इस बात से सहमत हों। मुझे हंटर से मिलना है। ओह, डैनी, नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें जाना होगा यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ वैसे यहाँ भी से। तुम्हारे लिए नहीं आया, मुझे तो बच्चे और सलीन की परवाह है। मुझे भी, मुझे भी। इसका क्या मतलब है? खाने तक के लाले पड़ गए हैं। पर इसका फायदा क्या हुआ? 60 लाख मजाक है क्या? खैर, तुम्हें पता होना चाहिए काम मुमकिन नहीं था। हाँ मैं जानता हूँ, SAS जिंदा वापस आना मुश्किल है। अब काम ले ही लिया तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हे! इसके लिए कुछ पीने को लाओ। बहुत याद किया तुम। मैंने तो नहीं किया। जिस दिन से तुमने ये सब छोड़ा है, मैं एक सुखी आदमी था। मुझे नाज था तुमने ये सब छोड़ा। अब दूर ही रहो। बहुत देर हो गई है। तुम्हें दूर रहना चाहिए था या तेज दौड़ना चाहिए था। आजकल मालिक की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं कभी भी बुलावा आता है। मैं तो यही कहता हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो गांव चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं रखा। तेरी तो। ये क्या कर रहे हो? अपनी घड़ी वापस ले रहा हूं। गोली किसने चलाई? गोली की आवाज कहां से आ रही है? देखो, जल्दी करो, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो देखो, भाग रहे हैं। जाओ जाओ। जाओ जाओ, दरवाजा जाकर खोलो, दरवाजा खोलो। गन मुझे दो। क्या बात है, बहुत अच्छे।
मारना ही था तो मुझे बोल देते, मैं मार देता। आई एम सॉरी दोस्त। मेरे पिता को ये जिंदा चाहिए। अच्छी कोशिश थी। तुम्हें पता है तुम पकड़े जाते। हर कोई पकड़ा जाता है। तुम्हें पता था कि हंटर ये काम नहीं करेगा और इसीलिए तुमने उसका चारे की तरह इस्तेमाल किया। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो डैनी। तुम्हें लगता है मैं इतना स्मार्ट हूँ? निकलो यहाँ से। और तुम भी निकलो। कल रात डांस करते वक्त तुम्हें मिस किया। मैं कोई खास डांसर तो नहीं हूँ। वैसे भी मैं सोच रहा था इस घर की कितनी सफाई करनी पड़ेगी। राइट, बड़े आदमी जो हो। हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा। तुम्हें मैं याद नहीं हूं ना? खैर, वैसे भी काफी वक्त हो गया। मैं एन फ्रेजर हूँ। एन फ्रेजर, जिसके बाल घास जैसे थे और वो अजीब से लाल गम्बूज। जिसमें आंखें बनी हुई थी। ओह माय गॉड। Paris, France. ओए, तुम्हें मुझे 500 रुपए देने हैं। कहा था ना ये वापस आएगा। तुम्हें मिस किया। अच्छा, तो लो मैं आ गया। ठीक है फिर, थोड़े मुक्कों के लिए तैयार हो। वाह दोस्त, क्या बात है। तुम में अभी वो बात है यार। तुम कमाल के फाइटर हो। चलो कुछ बात करनी है। तुम्हारे छोड़ने के बाद कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? नहीं, तो कोई भी तुम पर निर्भर नहीं है। सिर्फ हंटर। सिर्फ हंटर। नंबर 1, तुम ऐसे ऐसे पंगा ले रहे हो। वो सन की लोगों का ग्रुप है, वो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 2, तुम्हें ओमान की जानकारी चाहिए। कोई ओमान की बात नहीं करता। वो सलाहकार के रूप में गए वहां और एक नामुराद जंग शुरू कर दी उन्होंने। नंबर 3, तुम्हें उनसे कबूल करवाना है, लेकिन उन्हें टॉर्चर के लिए ट्रेन किया गया है। वो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। नंबर 4, डैनी, ये दुनिया के सबसे बढ़िया रेजिमेंट फोर्सेज हैं। इनके सामने नेवी सील्स भी कुछ नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, तुम उनके 3 आदमियों को मारने वाले हो, और वो भी हादसा साबित करके। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इसके बारे में सोचो। चाहो तो कुछ और दिन ले लो, लेकिन मैं तो वैसे भी करूंगा। बेशक मैं भी शामिल हूँ। तुम भी तो यही करते ना? हाँ। मुझे भी उनसे एक हिसाब पूरा करना है। मैंने उनके यहाँ भर्ती होने की कोशिश की थी जब मैं पेरिस में था। मैंने अपनी जान लगा। क्या तुम फिर भर्ती नहीं हुए? तुम चाहते हो इस बॉटल से तुम्हारा सर फोड़ दूं? हाँ? बुरा लग गया क्या? एक लॉलीपॉप दूं तुम्हें? मुझे चाहिए लॉलीपॉप। स्ट्रॉबेरी या तीखी अचार? माया, मैं हूं। क्यों? बहुत बड़ी रकम है भाई, तो बंटवारा कैसे होगा? एजेंट अपना हिस्सा ले ले, उसके बाद तुम दोनों में 50-50। बोलो क्या कहते हो? 50-50। और तुम्हारा क्या? मैं हंटर के लिए कर रहा हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर ये बेवकूफी है। शेख सिर्फ एक ही आईडी निकाल पाया है। मैं चाहता हूं तुम बाकी दोनों के नाम निकालो। शुरू उससे करो जो मिरबात में मारा गया। तो जो टारगेट हमारे पास है वो है स्टीवन डगलस हैरिस। वो लड़ाई के बाद ओमान में बस गया और वहां सुल्तान की फौज के लिए चॉपर्स उड़ाने लगा। बढ़िया, क्या काम मिला उसको? मैं और मायर वहां उसे ढूंढने जाएंगे। चीयर्स, डैनी। माया। मस्कट, ओमान। सी कंपनी के आराम का दिन।
यार तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, भाग यहाँ से, चल। खैर उनके बर्गर्स में थोड़ी रेत आकर स्वाद बढ़ गई होगी। एक व्हाइट रेंज रोवर तुम्हारी तरफ आ रही है, ये हैरिस है। क्या कर रहे हो तुम? Come on, have a go. Come on, have a go. Take your stand and shoot. Go! Here we go! You horny kid. Come on, come on, come on. अरे यहाँ आओ। हम घूमने कब जाएंगे? बताओ ना। बहुत जगह ठीक है लेडीज, तुम चाहो तो मस्ती कर सकती हो। ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम्हें मजा आया क्या? तुम ओमान में थे। मेरी बात में वो भी क्या दिन था, है ना? मेरी बात का क्या, वहाँ जो हुआ अच्छा हुआ ना? मजा नहीं आया। मेरा एक दोस्त था वहाँ। अगली बार, लेकिन कब मिलेंगे अगली बार? हाँ हाँ। लंदन रुके, जल्दी से फोन उठाओ ना। हाँ हाँ उठा रहा हूँ। हेलो ओफो, तुम भी ना। अगली बार मैं इस फोन को डिस्कनेक्ट करवा दूंगी। सुनो, यहाँ पर एक आदमी आया है। ये कल भी आया था। एसएएस के बंदों से मिरबात की जानकारी निकाल रहा था। मिरबात? और वो कहता है कि वो वेल्श है, पर लगता तो नहीं है। मुझे पता नहीं, शायद मैं पागल लगूं, पर तुम्हारे पागल होने से ये झुटलाया नहीं जा सकता कि वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। और बताओ, खबर क्या है तुम्हारे पास? मैं अपने कुछ आदमी उस पर लगाता हूँ। हमारे आदमी ने उसे ओमान एम्बेसी में वीजा सेक्शन की ओर जाते देखा। तो कहता है वो वेल्श है, अपने को मिस्टर जोन्स कहता है। उसके निकलते ही हमने उसे खो दिया। खो दिया? ऐसे कैसे? वो अपनी गाड़ी के पास नहीं आया, चोरी की थी। जैसे चाहे वो ओमान चला गया 4 दिन में। मैं आप लोगों की परमिशन चाहता हूँ उसके पीछे मेरे आदमी को लगाने की। ये जरूर किसी बदले की साजिश है। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, जो हमने किया वो गलत था। ओमान एक बीता हुआ कल है। सही कहा। और अगर ये आदमी उससे छेड़खानी कर रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। मैं सहमत हूँ। कोई आपत्ति? हम तुम पर यह जिम्मेदारी छोड़ते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम एक्स-एसएएस हैं। जिनकी हम रक्षा कर रहे हैं वो भी एक्स-एसएएस हैं। और स्पाइक, तुम मानो या ना मानो, तुम भी एक एक्स-एसएएस हो। याद रहे, अब हम बिजनेसमैन और बैंकर्स हैं। हम जो भी यहाँ करते हैं गैर कानूनी है। हमें कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना है। इसीलिए हमें कहा जाता है द फेदरमैन, क्योंकि हमारा काम ही हवा की तरह है। स्पाइक एक अच्छा आदमी है,
एसएस ने से खो के बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, पर प्रॉब्लम यह है कि वो अब भी खुद को एसएस मानता है। खैर, किसी को तो ये गंदा काम करना ही पड़ेगा। हम खुद पर ये खून के दाग नहीं चाहेंगे। सुनो, मुझे खून से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे डर लगता है स्याही से। ध्यान रहे कि अखबार में हमारा नाम नहीं छपना चाहिए। क्या हाल है बॉस? तुम्हारी अरबी अभी भी अच्छी है ना? बहुत ही अच्छी। तुम ओमान जा रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ एक आदमी पर नजर रखो। मेरी किस्मत अच्छी है। आज की फ्लाइट बहुत लंबी थी। हाँ, बहुत ही लंबी। पता है, तुम बहुत सुंदर हो। कहाँ ठहरी हो तुम? मैं होटल हिल्टन में रहती हूँ। कमाल की बात है, मैं भी। कौन से कमरे में हो? क्यों, तुम जानना चाहते हो? बहुत जरूरी है। तुम बहुत ही चालाक हो। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस वीरान के बीच? खैर, मैं उसे छुपाने को कहता हूँ और वो छुपा देता है। ये कहीं और भी हो सकता था। चुप कर मायर। बहुत बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये टाइल्स बिल्कुल शावर वाले से मिलती है। 100%। हैरिस घर जाएगा, कार पार्क करेगा, थक गया होगा तो वो शावर लेने जाएगा। उप्स, उसका पैर शैम्पू से फिसल गया और वो दीवार पर सीधा टकरा गया और उसका गेम छोड़ो ओवर। यार, तुम लोग गलत प्लान बना रहे हो। जिस लड़की से उसका चक्कर है वो शादीशुदा है। अगर उन दोनों को उड़ा दे तो लगेगा कि उसके पति ने किया है। दोनों को उड़ा दे? उसमें उसकी क्या गलती है? हमें सिर्फ हैरिस से मतलब है। बेचारा कहीं का। लड़ाई के 10 साल बाद भी उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसे क्लब ज्वाइन करते वक्त ये बात पता थी। अच्छा, कौन सा क्लब? द किलिंग क्लब। या हम भी हो सकते। हाँ, पर ऐसा नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने उसे नहीं मारा। बुरा मत मानना दोस्त। चलो अब इसे करते हैं। मेरे दोस्त का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। कहाँ तक भाग कर जाएगा? चारों तरफ रेगिस्तान है। माया, उसे अगले मोड़ पर पकड़ो। चलो चलते हैं। कहाँ गया वो? चलो जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी। क्या मतलब? कोई हमारा पीछा कर रहा है? हमें तुरंत अलग होना होगा। हम हैरिस से कल निपट लेंगे। डेविस, ध्यान रहे उसकी गर्लफ्रेंड इसमें ना धमके। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। कम ऑन, अब बॉल मुझे भी पास करो। यहाँ आया, अरे दो भी। कुछ खाओगे? अगर तुम कहो तो शाम का प्लानिंग भी कर लेते हैं। हाँ ठीक है। बेवकूफ। हम फौजी इतिहासकार हैं और बात मैं करूंगा। खैर, कहीं तो 5 जरूर बजे होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्री कहाँ दिखाने वाले हैं? टीवी पर? चेयर पर बैठो। वो सी कंपनी के लोगों ने ये सब करवाया है ना?
क्यों, क्या हुआ? उन लोगों को थोड़ी सी रेत अपनी बर्गर में अच्छी नहीं लगी? ध्यान से सुन लो, मेरा लॉयर आने तक मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक से सोचो। कम का वो गांव, तुमने गुरिल्ला कमांडर को मारा, उसका नाम था हुसैन बिन अमेर। क्या तुम इसे कबूल करते हो? भाड़ में जाओ, ये मजाक है ना? तुमने वहां एक कंपनी का आदेश दिया। हाँ, मैं ही उन्हें वहां लेकर गया हूँ। हाँ, तुमने हुसैन बिन अमेर की हत्या की। वहां गवाह मौजूद थे। तुमने उसे उसके परिवार के सामने मारा। ऑल राइट, मैं मानता हूँ ये सब मैंने किया। भाड़ में जाओ, मजा आया? अब खोलो मुझे। चलो उठो। हे, क्या कर रहे हो? हमें जो चाहिए था मिल गया। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि किसी और ने मारा उस गोरिल्ला कमांडर को? और उसका नाम क्या है? मुझे याद नहीं है, पर वो एक बुक लिख रहा है ओमान के किस्से पर। तुम्हें उसका नाम उसमें मिल जाएगा, अगर पढ़ना आता हो तो। इसे बाथरूम में ले चलो। नहीं 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 नहीं, रुको। He's coming back to me looking at your fucking face. His name is Captain Arsehole. A-R-S-E-H-O-L-E. Shut up. You're fucking dead, yeah. On your knees. Fucking clowns. You're fucking lying, huh? Head Now down. get your fucking hands off me. You're fucking kidding me. Hold him still. Fine, you. Okay. Put your fucking head in the toilet, poor fucker. रुको रुको रुको। जैक, मुझे टैक्सी के लिए पैसे चाहिए। यहाँ से मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी। मेरा टायर फ्लैट हो चुका है। जैक, गेम ओवर हो गया। थैंक यू। हम उस 12 घंटे की सनसनी रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिसने रेडियो कैरोलाइन की क्रू को बचाया और जिसकी वजह से रेडियो शिप डूब चुका है। लगता है तुम्हारे दोस्त ने वो किया जो तुम नहीं कर सके। नहीं किया। कोई बात नहीं, नहीं कर सके। उसने हुसैन का बदला लिया। ये शेख के लिए अच्छी खबर है, तुम्हारे लिए नहीं। क्या कहना चाहते हो? 3 भाई मर चुके हैं, रेगिस्तान में सड़ रहे हैं। तुम्हें खुद उनका बदला नहीं लेना था? अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहते क्या? इसकी आदत डाल लो। जहां तुम जा रहे हो वहां कोई ऐशो आराम नहीं है। वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा, फिर तुम गए काम से। और जब तुम मुझे रेगिस्तान में मिलोगे, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मेरा निशाना ना चुके। बच्चू, और कैसा लग रहा है? वाह, ये तो बढ़िया है। तुम न्यू ईयर की रात क्या कर रहे हो? ओह तेरी। सब जल गया। तुम तो आजकल यहाँ बहुत कम दिखाई देते हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं कोई अजनबी हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अच्छा। चलो भी, किसका इंतजार है? पार्टी बाहर हो रही है।
हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये यहाँ की परंपरा है। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे बात आर्टिस्ट का नाम पीछे लिखा है, उनसे कहो कि उससे बात कर ले। एक और बात, मेरे आदमियों को थोड़ी दिक्कत हुई है ओमान में, वो उनका पीछा कर रहा था। हमें उस मामले पर गौर करना होगा। हाँ, तो तुम ये तरीका अपनाते हो? क्या कहा? इन लड़कों की तस्वीरें, इसे चीटिंग नहीं कहेंगे। मैं एक ऐतिहासिक घटना को फिर से स्थापित कर रहा हूँ, ध्यान देना पड़ता है। मिरबात की वो पेंटिंग देखकर मेरी हवा निकल गई थी। तो मिरबात में थे? मेरा एक दोस्त था, उम्मीद है तुम्हारे पास उसका पता होगा। तुम ऐसे हो क्या? हाँ, शायद तुम्हें रेजिमेंटल एसोसिएशन से एड्रेस मिल जाए। वो तो घास भी नहीं डाल रहे। मैंने पिछले कई साल अपना नसीब चमकाने की कोशिश की, अंगोला और बहुत सारी जगह। मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। ओ, खैर मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। बस कुछ ही देर में आता हूँ। मैं इंतजार करूंगा। यहाँ एक आदमी मिरबात के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि वो रेजिमेंट से। नहीं, वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तो उसे देखकर ही पहचान गया। नहीं, वो बस एक बहरूपी है। मेरे आदमी ने कहा कि कॉल बीच में कट गया। कॉलिंग कह रहा था कि मिरबात के बारे में कोई पूछ रहा था। ये वो ही हो सकता है। और तुम क्या चाहते हो हम क्या करें? ढूंढना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी टीम में से एक और आदमी मारा जाएगा। वो कौन है? लगते तो प्रोफेशनल्स हैं। अगर ये लोग ऐसे इसके पीछे पड़े हैं तो ये जरूर अव्वल दर्जे के प्रोफेशनल्स होंगे। इनके काम बहुत ही मशहूर होंगे हर जगह, पर फिर भी इनका कोई अता पता नहीं। हमें सिर्फ ओमान की जानकारी है। ओमान? हम सब जानते हैं कि हमारे आदमी को ज्यादा ही कर गए। ओमान, मिरबात, ये सब भूलना होगा हमें। ये बात तुम उस वेल्शमैन को बताओ। ये सही है, हमें इस ढोंगी वेल्शमैन और उसके आदमियों को ढूंढना होगा। फाइल्स में लिखा है कि एक SAS ऑफिसर ने शेख के बेटे को मारा मिरबात की लड़ाई में। वॉरविक स्टीवन क्रेग। उस ऑफिसर के सामने उस रात जो भी आया उसने उसे मार दिया। ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। यहाँ उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिला? उससे जिसने ये पेंटिंग्स की। उसके बारे में तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? चलो भी, ऐसे कामों में अक्सर ऐसा हो जाया करता है डैनी। तुम लोग प्लान के मुताबिक क्यों नहीं चलते? खैर, तुम इस क्रेग पे नजर रख रहे थे, उसका क्या हुआ? उसकी बीवी हॉस्पिटल में है। जब वो सिलेक्शन मार्च के लिए ट्रेनिंग नहीं करता तो वो यहाँ आ जाता है। तो हम उसे वहीं पर खत्म कर दें? नहीं, उसके परिवार के पास नहीं। मुझे उस मार्च की पूरी जानकारी दो, देखते हैं हमें क्या करना है। ओके, तो ब्रिटेन में मिरबात की लड़ाई में सिर्फ 4 लोग बचे हैं। 3 पर वहां के लोग निगरानी रखे हैं। तुम इस पर ध्यान रखना। वॉरविक क्रेग, मजाक कर रहे हो क्या? काश ऐसा होता। कदम मत उठाइए, क्योंकि ये सुसाइड हर बात का सलूशन नहीं है। लड़िए, लोगों से लड़िए, आगे बढ़िए, अपना हक मांगिए। अपना हक मांगने में कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है।
तो प्लीज़ ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे आपको तकलीफ हो और आपके साथ आपकी फैमिली को तकलीफ हो। प्लीज़ ऐसा कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार फैमिली के बारे में सोचें, प्लीज़ सोचें। दलबीर सिंह जी थैंक यू सो मच, पंकज सिंह जी थैंक यू सो मच, अनूप चौधरी थैंक यू सो मच फ्रेंड। जैसा कि मैंने कहा, मैं लॉकडाउन के बाद ये मेरी फर्स्ट फिल्म है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है कल। सॉरी, थोड़ा लेट मैं शेयर कर पाई फेसबुक पे। तो प्लीज़ मेरी फेसबुक फैमिली से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर देखें इस ट्रेलर को और बताएं कि कैसा लगा। इसमें एक न्यू टैलेंट मनमोहन मिश्रा जी हैं जो लॉन्च हो रहे हैं। देखिए, आशीर्वाद दीजिए उन्हें अपना, और वो भी अच्छा काम करें, इंडस्ट्री में आगे बढ़ें, तरक्की करें। हेलो जी, लुकिंग योर लाइव वीडियो फ्रॉम नेपाल। ओके, थैंक यू सो मच। नेपाल से भी हमारे फ़ैन हैं। प्रिंस जी थैंक यू सो मच नेपाल से। कुमार नितेश जी फ्रॉम योर सिटी। ओके, अरमान खान थैंक यू सो मच। ऋतिक शर्मा आई एम गुड। आदित्य सिंह, फारूक, फुरकान अली जी थैंक यू सो मच। पीएन वर्मा जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रमोद यादव जी, यू नाइस ऑल वीडियो। ओके, थैंक यू। श्याम तिवारी जी थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार जो है ना, मुझे इधर जितने भी हार्ट्स, स्माइलीज, थम्स अप, किसेस जो आ रहे हैं, उससे मुझे पता चलता है कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे काम को बहुत पसंद करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी है रियाज शाह जी, बहुत अच्छी है। गुरदेश कुमार जी, मनु हाय, थैंक यू सो मच। अंजना जी बहुत बढ़िया है, ट्रेलर देखकर बहुत खुश बानी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुमार शाह जी। दीपक गुप्ता जी थैंक यू, बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। कपिल जी यादव, लड्डू शाह जी थैंक यू सो मच। देखने इसमें और भी कलाकार हैं इस फिल्म में। टाइगर अभी जिंदा है में मैं सभी का नाम लेना चाहूँगी। इसमें संजय पांडे जी हैं, इसमें पूनम दुबे जी हैं, इसमें पायस पंडित जी हैं, इसमें मैं हूँ अंजना सिंह, इसमें न्यू टैलेंट जिनकी ये डेब्यू फिल्म है, मनमोहन मिश्रा जी जो कि हीरो हैं इस फिल्म में, वो हैं। इसमें अयाज खान है, इसमें गेस्ट अपीयरेंस किया है, बहुत ही प्यारा गाना किया है हमारी फिल्म में प्रमोद प्रेमी जी ने, वो भी है। तो काफ़ी सारे, मतलब एक अच्छी सी कहानी है जो आप लोगों के सामने बहुत जल्द रिलीज़ होगी और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि पसंद आए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है। अनूप विश्वकर्मा जी थैंक यू। रियाज शाह जी हाँ। नायना, अंकित जायसवाल जी थैंक यू सो मच। ब्रिजेश यादव जी थैंक यू। राम सिंह राजपूत थैंक यू सो मच। एक और थैंक यू सो मच संगीता जी, हाउ आर यू। मैं नॉर्मली हर मेरे जो भी ट्रेलर लॉन्च होता है या चीज़ें होती हैं तो मैं लाइव आके ऐसे उनको प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रमोट की बात नहीं है, हमें अपनी चीज़ें लोगों तक पहुँचानी रहती हैं और अगर हम ये खुद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बट जैसा कि इन दिनों अभी लास्ट महीने में होता आया है, नेपोटिज्म, ग्रुपिंग, गुटबाजी, तो चूँकि ये जो मनमोहन जी हैं ये आउटसाइडर हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम फिल्म में काम किया है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे पहला कदम उठाना चाहिए और चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, जो मैं कर सकती हूँ, जो मुझसे हो पाएगा, तो मैंने वो किया और प्रॉपर उनको इंट्रोड्यूस किया
इस लाइव के ज़रिए। तो अगर मनमोहन मिश्रा जी, अगर आप ये मेरा लाइव देख रहे हैं तो मैं आपकी को आर्टिस्ट आपका वेलकम करती हूँ इंडस्ट्री में, और आप आएँ, अच्छा अच्छा काम करें, अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, हमारी ऑडियंस को अच्छी अच्छी फिल्में दें और खूब आगे बढ़ें। मेरी तरफ से आपको बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मनमोहन जी। बिपिन बिहारी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। एक बार फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़, मैंने लाइव में भी इसका लिंक शेयर की हुई है ट्रेलर की, और मेरे पोस्ट पे भी है, तो एक बार देखिएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच विवेक कुमार वर्मा जी, सिद्दीकी खुर्शीद जी, नवीन शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जंग बहादुर जी, थैंक यू सो मच। बिप्लोब बिरोई, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। लक्ष्मी शंकर, बेहतर प्रयास, थैंक यू सो मच। अक्षय प्रताप, थैंक यू सो मच। कशिश सची पंडित, थैंक यू सो मच। रमानिक राज, ओके राज, हाय मैम, यू आर ब्यूटीफुल, ओ थैंक यू सो मच। ओके छोटी, वॉचिंग यू, ओके हाय। रवि ठाकुर, बेस्ट ऑफ लक। पप्पू, अमित कुमार यादव, थैंक यू सो मच जी। दीपेश जी, ये तो मेरी फैमिली है, मैं कभी भी लाइव आ सकती हूँ और इनसे बात कर सकती हूँ, इनसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। तो हाँ, इस बार थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, मैं लाइव नहीं आई थी, तो थैंक यू सो मच। आनंद यादव जी, विपिन चौधरी जी, थैंक यू सो मच। पप्पू कुमार उपाध्याय, थैंक यू सो मच। हाय संतोष पहलवान जी, हर हर महादेव। ओके, तो ये तो मैं भूल ही गई थी। आप सभी लोगों को सावन की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे सारी चीज़ें, जितने भी दुख हैं, सारी चीज़ें हैं, स्पेशली कोरोना ख़त्म हो जाए, हमारे देश से चला जाए और पूरे दुनिया से ही चला जाए, सब लोग कोरोना मुक्त हो जाएं। भोले शंकर जी, भोले बाबा जी ऐसा कुछ करें, आशीर्वाद दें, सारी चीज़ें सही हो जाएं। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी, निज़ामुद्दीन अंसारी जी, थैंक यू सो मच। दान